ये है कोई पतला लेंस। दरअसल सारे पतले लेंस ही होते हैं, लेकिन हम उसकी मोटाई नगण्य मान लेते हैं। इसकी भी नगण्य मानेंगे, लेकिन अभी हम शो करेंगे कि इसकी मोटाई है, कुछ ना कुछ है, उसकी थिकनेस है मतलब, तो हमने उसे टी मान लिया है अभी। कि माना एक पतला लेंस जिसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ है, और इसकी वक्रता त्रिज्याएं भी होंगी। वक्रता त्रिज्याएं जो होती हैं वो कहाँ होंगी मैं बता देता हूँ, हम शो नहीं कर सकते लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि ये जो पृष्ठ है, जब ये पूरा गोला बन का आएगा ऐसा करके पूरा, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, कहीं भी जो भी होगी, वो उसकी त्रिज्या r1 कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या r1। ऐसी पृष्ठ 2 है ये, तो जब इसका गोला किधर को बनेगा, उधर को, ये इधर को बनेगा, तो इसका जहाँ केंद्र होगा तो उस केंद्र से यहाँ की दूरी जो होगी वो r2 कहलाएगी। तो इस लेंस की वक्रता त्रिज्याएं भी होंगी r1 r2। ठीक है जी, ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। इस लेंस की मोटाई t है। अब जब दो अलग अलग पृष्ठ है ना, तो दोनों अलग अलग पृष्ठों के लिए हमें व्यंजक निकालना है, फिर बाद में उन्हें ज्वाइंट करेंगे। मतलब पहले पृष्ठ के लिए, ये पृष्ठ के लिए वस्तु O है जिसकी दूरी पहले पृष्ठ से ही U है। तो यहाँ से वस्तु से प्रकाश किरण चली, अभी ये पृष्ठ नहीं है तो सिर्फ यही वाला पृष्ठ होगा, और ये उसका प्रतिबिंब जो है ना वो I डैश पर बना देता है। दूसरे पृष्ठ की अनुपस्थिति में हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे कि अगर ये पृष्ठ ना होता तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता। ठीक है, तो ये वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब हो गया। एक बार फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ, फिर अगली बार कहेंगे कि अब पहला पृष्ठ अनुपस्थित है, अब दूसरा पृष्ठ है, तो दूसरा पृष्ठ है, तो उस टाइम पर ये वस्तु का कार्य करेगा और ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी u बन जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो वो v बन जाएगी। फिर इसके लिए लगाएंगे, 2 बार फॉर्मूला लगाना है, एक बार इसके और इसके लिए लगाना है, फिर एक बार इसके और इसके लिए लगाना है। ठीक है जी, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ये करना है। तो अब पहले उसकी हिंदी लिखने, फिर उसके बाद चित्र बनाएंगे, फिर आर्टिकल करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट तो अलग चीज़ रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको लिखेंगे, माना एक पतला लेंस L, ये उत्तल अवतल कुछ भी हो सकता है, वो हम बाद में विशेष स्थिति में बताएंगे। माना एक पतला लेंस L जिसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, और इसकी फोकस दूरी स्मॉल f है। इस लेंस का अपवर्तनांक n है, स्मॉल n। स्मॉल n है, और लेंस की मोटाई स्मॉल t है, फुल स्टॉप लगा लेंगे। लेंस के पहले पृष्ठ P1, से U दूरी पर एक वस्तु O स्थित है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण पहले पृष्ठ पर आपतित होती है, और दूसरे पृष्ठ की अनुपस्थिति में
और दूसरे पृष्ठ की अनुपस्थिति में इस वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। I डैश पर बनता है। I डैश पर बनता है तब अपवर्तन के सूत्र से देखो इधर, अब अपवर्तन का सूत्र है, शांति के साथ में बिना बात किए हुए इधर देखते रहना। अपवर्तन का सूत्र जो होता है ना, वो हम देखो चूंकि करके लिख रहे हैं, और वो ये होता है n/b - 1/u बराबर n-1/r। याद आ रहा है? जब एक माध्यम बाह्य हो और दूसरा n अपवर्तनांक वाला हो, तो ये फॉर्मूला निकाला था हमने। अब यहां क्या काम करेंगे, यहां देखो n तो ये है और v, तो v की जगह क्या है, देखो ये पहले क्या था, ये वस्तु की दूरी होती है, ये प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो वस्तु की दूरी तो u है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, b डैश है, -1/u है, बराबर n-1 है, और r की जगह पहले पृष्ठ के लिए r1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर हम कहेंगे कि दूसरे पृष्ठ की उपस्थिति में, जो दूसरा पृष्ठ है, अब अगर ये होगा तो क्या होगा, उपस्थिति में I डैश वस्तु का कार्य करता है, I डैश जो है वस्तु का कार्य करता है। अब ये पृष्ठ तो खत्म हो गया है, सिर्फ यही पृष्ठ है। तो क्या हो गया है कि ये जो वस्तु थी, इसका फोटो खींच के यहाँ चला गया, ऐसे मान के चलो। अब ये फोटो इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो हम कहेंगे कि वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, जिसकी दूरी P2 से कितनी है, I की दूरी P2 से कितनी है, ये हमने ये लिखा है कि दूसरे पृष्ठ की उपस्थिति में I डैश जो होता है वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, जिसकी दूरी B है। अब हमें सारी दूरी यहां से लेनी पड़ेंगी, इस वाले पृष्ठ से। अब ये जो B डैश दूरी थी, ये तो पहले पृष्ठ से थी, तो अब इस वाले पृष्ठ से कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें तो सारी दूरी यहां से लेनी है। ये वस्तु की दूरी होगी, ये प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो कितनी हो जाएगी, ये B डैश माइनस T हो जाएगी यहां तक दूरी, क्योंकि ये वाला T हमने इसमें से कम कर दिया है। समझ में आ गया ये? तो देखो ये U का काम करेगा और ये U का काम करेगा, ये B का काम करेगा। और याद रखना, अब जो प्रकाश किरण है वो सघन से विरल में जा रही है। पहले क्या था, विरल से सघन में जा रही थी, अब क्या सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो वस्तु कौन सी है, ये, और प्रतिबिंब कौन सा है, ये। तो प्रतिबिंब तो आ जाएगा हमारा ये कितना, ये तो प्रतिबिंब हो गया, माइनस वस्तु B डैश माइनस T बराबर, देखो बराबर n-1/r2 होता था। अब थोड़ा सा चेंज समझो जरा। चेंज ये था कि जिस माध्यम से प्रकाश किरण जाती है, ये 1 वाला माध्यम है और यहाँ U है, और पहले किस में जाती थी, इसमें, तो ये n था और यहाँ हमने B डैश माना था। ये पहले की स्थिति थी। तो B डैश के साथ क्या आया था, देखो B डैश के साथ n आया था, ठीक है ना। और ये जो माध्यम था U के साथ ये था, मतलब जो वस्तु थी वो ये थी, वहाँ 1 था, उसका माध्यम 1 है। अब क्या है इस पृष्ठ के लिए, अब के जो है U जो है वो B डैश माइनस T है और यहाँ n है। वस्तु अब यहाँ है, समझ गए, ये उठ के यहाँ जाएगी और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा।
और प्रतिबिंब जो है वो 1 पर है और यहाँ बी है। प्रतिबिंब के लिए याद रखना, प्रतिबिंब जो है आपके हमारे पास वो खुले में है और वस्तु जो है वो सघन माध्यम से आ रही है, मतलब सघन से विरल में आ रही है। तो जो अपवर्तनांक जाएगा वो बी डैश के साथ जाएगा और जो प्रतिबिंब है वो 1 है क्योंकि वो खुले में आ गया है। वह जो प्रतिबिंब बना है वो वायु में बना है। तो ये जो हमारा n आया है ये इसके साथ जाएगा और ये 1 जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी चिन्ह बदल जाएंगे और चिन्ह बदल जाएंगे मतलब 1 माइनस n होगा, क्योंकि जिसमें जाती है ना और जिसमें से जा रही है वो आपस में माइनस होते हैं। ये n माइनस 1 नहीं था, ध्यान करो ये क्या था, ये n2 माइनस 1 था। वो तो हमने ले लिया था कि पहला माध्यम वायु तो 1 हो जाता है, विशेष स्थिति में जाकर याद करो जरा, विशेष स्थिति में जाके इसे 1 ले लिया था, इसे n मान लिया था, वरना असली फॉर्मूला तो n2 माइनस 1 था। ये n2 माइनस ऐसे इसमें भी n2 हुआ करता था, ये n1 हुआ करता था। तो अब क्या n2 जो है वो 1 हो जाएगा और n1 जो है वो n हो जाएगा ये वाली स्थिति में, ये फॉर्मूला। अब मैं चाहता तो वो वाला फॉर्मूला लिख देता, लेकिन मुझे फिर एक लाइन यहाँ और बढ़ानी पड़ती, फिर ये आती। तो इसलिए वो लाइन बचाने के लिए हमने शॉर्ट कर रहे हैं। सही से समझ लेना, जहाँ से जो किरण जाती है, जहाँ से जो किरण जाती है उसी का अपवर्तनांक उसके ऊपर होता है। जैसे यू से किरण जा रही है तो यू का अपवर्तनांक इसके ऊपर आ गया था, यू का अपवर्तनांक इसके ऊपर, कहाँ जा रही थी यहाँ, तो इसका अपवर्तनांक इसके पास आ गया। अगली बार यहाँ से चल रही है और यहाँ जा रही है, समझ गए। तो जहाँ से चल रही है उसका अपवर्तनांक, तो जहाँ से चल रही है उसका अपवर्तनांक उसके ऊपर और जहाँ आ रही है उसका अपवर्तनांक उसके साथ, ये आ गया है। और ये भी हमारे बदल गया है। समीकरण नंबर 2 मानने से पहले अभी हम इसे करेंगे 1/v माइनस n अपॉन बी डैश माइनस टी बराबर माइनस, इसमें से कॉमन ले लो और n माइनस 1 अपॉन r2। समीकरण नंबर 1 हम कहेंगे चूंकि देखो, चूंकि लेंस बहुत पतला है इसलिए t को नगण्य लेने पर, t को हम नगण्य ले लेंगे तो अब समीकरण 2 क्या हो जाएगी, नगण्य लेने पर समीकरण 2 से हो जाएगा 1/b माइनस n अपॉन b डैश बराबर माइनस के n माइनस 1 अपॉन r2। ये होगी समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ दो, बराबर से इधर वाले इधर जोड़ दो, उधर वाले उधर जोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा n अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी माइनस n अपॉन बी डैश बराबर n माइनस 1 अपॉन r1 प्लस, और प्लस ना होगा ना, यहाँ माइनस आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन r2। इससे तो ये कैंसिल हो गया, b प्लस में है तो b को पहले लिख लो, u माइनस में तो इसे ऐसे बराबर n माइनस 1 इसमें से कॉमन ले लो, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, यह आ गया। अब ये तुम्हें वैसे ही पता है कि 1 अपॉन f का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी, 1 अपॉन f का फॉर्मूला होता है। लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक बात बताएंगे कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब f पर बनता है, तो हम ये वाली बात बताएंगे तब f लिखेंगे, ठीक है। और यही आंसर है इसका, यहाँ f लिख देंगे और f बराबर ये सब आ जाएगा। तो एक बात लिखनी होती है, हम कहेंगे यदि वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। अर्थात क्या बता रहे हैं हम बता रहे हैं कि अगर वस्तु जो है वो अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f पर बनेगा, लगा दो। तब 1 अपॉन f बराबर n माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यही पतले लेंस की फोकस दूरी
का व्यंजक है, देखो इधर, इसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। एग्जाम में एक बार ऐसा रखा है कि लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए, लेंस मेकर सूत्र का, तो वो इसी का ही निगमन करवा रहे थे, ये आ जाते हैं। इसकी विशेष स्थितियां भी इंपॉर्टेंट होती हैं। विशेष स्थिति नंबर 1, तो वो बात की बात अभी याद रखता रहेंगे। डाउट रहेगा मैं N2 और N1 से लिख दूं। अरे जिनकी समझ में आएगा, जिनकी नहीं समझ में आएगा ना तो डाउट होगा ही नहीं। देखो इधर एक मिनट सुनो, फॉर्मूला जो है ना, इसे N2 और इसे N1 लिखो, N2 माइनस N1 लिखो चूंकि करके। अब यहाँ लिखोगे कि यहाँ N2 बराबर जो है ना, N2 बराबर जो वो तो N है और N1 बराबर 1 है, ये लगाया है। और देखो यहाँ N2 बराबर जो है वो तो 1 है, जो दूसरा माध्यम है, और N1 बराबर जो ना वो N है। सुन लो इधर, चूंकि करके एक लाइन और लिखो ऐसा करके यहाँ, चूंकि किरण जो है, किरण विरल से सघन में जाती है, किरण विरल से सघन में जाती है। और यहां लिख देंगे चूंकि किरण सघन से विरल में जाती है। समझ में आ गया? ऐसा करना है। तो ये अब तुम्हारा अगर बाद में पढ़ोगे तो तुम्हें याद रहेगी ये चीज।